हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम सिंगल लिंक लिस्ट में इंसर्शन देखने वाले हैं कि इस लिंक लिस्ट में अगर हम नए नोड को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसे लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में, एंड में या किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन में कैसे इंसर्ट करेंगे, इनका आज हम एल्गोरिदम भी देखेंगे। तो एक बार रिवाइज कर ले कि लिंक लिस्ट था क्या। तो ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था जो कंटिन्यूअस लोकेशन पर स्टोर नहीं होता था और इसके एलिमेंट्स नोड्स में स्टोर होते थे। नोड्स क्या था? नोड में दो पार्ट होते थे, डेटा एंड नेक्स्ट पॉइंटर। डेटा जो एक्चुअल एलिमेंट को स्टोर करता था एंड नेक्स्ट एक पॉइंटर था जो अगले नोड के एड्रेस को रखता था कि अगला नोड किस मेमोरी लोकेशन पर है। साथ ही साथ बिगनिंग को पॉइंट करने के लिए एक हम पॉइंटर रखते थे जिसे हेड या स्टार्ट कहते थे और लास्ट नोड हमारा पॉइंट करता था नल को। तो इस तरीके से लिंक लिस्ट एक नोड दूसरे नोड से पॉइंटर के थ्रू कनेक्टेड होता था। और लिंक लिस्ट के बारे में और डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो लास्ट वीडियो को चेक कर सकते हैं जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए आज चलते हैं अपने टॉपिक पर कि अगर लिंक लिस्ट में हम नए नोड को इंसर्ट करना चाहते हैं बिगनिंग में तो वो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया है। सपोज हमारा एक लिंक लिस्ट है, सिंगल लिंक लिस्ट है। इसमें हेड पॉइंटर है जो फर्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर कर रहा है। फर्स्ट नोड हमारा है 4800 पर। देन फर्स्ट नोड सेकेंड नोड के एड्रेस को स्टोर कर रहा है, सेकेंड थर्ड को, एंड फोर्थ वाला नल को पॉइंट कर रहा है। अब अगर हमें एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है इस लिंक लिस्ट में बिगनिंग में, सपोज नया नोड है हमारा ये जिसका एड्रेस है 4000। तो हमें एक्चुअली करना क्या होगा, हमें इस नोड को यहाँ जोड़ना होगा और हेड या स्टार्ट पॉइंटर जो हमारा रहेगा वो इस नोड के एड्रेस को रखेगा। यानी ये अब हेड 4000 स्टोर करेगा ताकि ये इसको पॉइंट कर सके और इन दोनों के बीच का ये लिंक खत्म हो जाएगा। यानी हेड अब नए नोड को पॉइंट करेगा और नए नोड अभी जो करेंटली फर्स्ट नोड था उसको पॉइंट करेगा। एक्चुअली जो भी मेमोरी लोकेशंस फ्री होते हैं उसकी भी एक लिस्ट मेंटेन होती है जो लिंक लिस्ट के थ्रू ही मेंटेन होती है और उसको कहा जाता है अवेल लिस्ट। यानी जो जो मेमोरी लोकेशन फ्री है उनकी लिस्ट रहती है। और जब भी हम नया नोड क्रिएट करते हैं तो हम पहले अवेलेबल लिस्ट को चेक करते हैं कि उसमें स्पेस है या नहीं है। और अवेल पॉइंटर मेंटेन करता है लिस्ट ऑफ एम्प्टी मेमोरी सेल या एम्प्टी मेमोरी एड्रेस का। तो जब भी हम नया नोड क्रिएट करेंगे तो हम अवेलेबल लिस्ट से वो लोकेशन ले लेंगे नए नोड को मेमोरी स्पेस एलोकेट करने के लिए। तो यहाँ अब उसका एल्गोरिदम देखें तो यहाँ हमें क्या करना होगा, पहले हमें अवेल लिस्ट को चेक करना होगा कि अगर अवेल की वैल्यू नल है इसका मतलब क्या है कि अब मेमोरी में हमारे पास स्पेस नहीं है और हम नए नोड को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर नया नोड हमें क्रिएट करना है, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, न्यू इक्वल टू अवेल। यानी अवेल लिंक लिस्ट में जो स्पेस फ्री है वह स्पेस नए नोड को इंसर्ट कर दिया जाएगा एंड अवेल इक्वल टू अवेल ऑफ नेक्स्ट। यानी वो अब अगले मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा जो मेमोरी लोकेशन फ्री है। तो अवेल लिस्ट हमेशा फ्री मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है। अब नए नोड में हमें नए नोड में भी दो पार्ट है, डेटा एंड नेक्स्ट पॉइंटर। तो नेक्स्ट पॉइंटर पर हम वैल्यू क्या स्टोर करेंगे, नल। और न्यू नोड के इन्फो पार्ट में या डेटा पार्ट में हम वो डेटा स्टोर करेंगे जो हमें यहाँ रखना है। जैसे हमने यहाँ 3 रखा है तो डेटा या इन्फो पार्ट की वैल्यू हो गई 3 और नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू हो गई फिलहाल नल। अब क्या करना है हमें, सेट न्यू ऑफ नेक्स्ट। न्यू का नेक्स्ट कौन सा है, ये जो अभी नल था। तो ये कहाँ पॉइंट करेगा, इक्वल टू हेड। हेड में जो एड्रेस है वो अब यहाँ स्टोर होगा। यानी ये अब कहाँ पॉइंट करेगा, ये इस नोड को पॉइंट करेगा, फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। एंड हेड इक्वल टू न्यू, यानी हेड अब क्या कहाँ पॉइंट करेगा, जो न्यू नोड का एड्रेस है उसको। तो न्यू नोड का एड्रेस क्या है 4000, तो हेड अब स्टोर करेगा 4000 और ये लिंक आपस में ब्रेक हो जाएगी। तो अब हमारा नया नोड इंसर्ट हो गया कहाँ, बिगनिंग में।
अब हम देखते हैं कि अगर किसी नोड को लिंक लिस्ट के बीच में इंसर्ट करना है, किसी स्पेसिफाइड पोजीशन पर इंसर्ट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। सपोज हमारा लिंक लिस्ट है जिसमें वैल्यू स्टोर है ए बी सी एंड डी। अब हमें एक नया नोड इंसर्ट करना है जिसके अंदर डेटा एलिमेंट है ई और इसकी लोकेशन सपोज स्पेसिफाइड पोजीशन है हमारी 3। अगर मैं थर्ड पोजीशन पर इसको इंसर्ट करना चाहूँ तो क्या करना होगा कि सेकंड जो पोजीशन है वो अब इसको पॉइंट करेगा ताकि ये थर्ड पोजीशन पर आ जाए, और ये वाला नोड यानी ये नया नोड हमारा कहाँ पॉइंट करना चाहिए, थर्ड नोड, फिलहाल जो करेंटली थर्ड नोड है उसको। तो ये बीच में अटैच हो जाएगा ये नया नोड। तो इसको अटैच करने के लिए हम क्या एल्गोरिदम लिख सकते हैं। इसमें हम मान रहे हैं कि पीओएस वो लोकेशन है जहां न्यू नोड को इंसर्ट करना है और पीटीआर एक पॉइंटर है जो इसी नोड टाइप का है। तो इसके लिए पहला स्टेप हमारा क्या होगा, फिर हम वापस अवेल लिस्ट को चेक करेंगे, अगर वो नल है तो हम ओवरफ्लो करके प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएंगे, यानी कोई मेमोरी स्पेस हमारे पास फ्री नहीं है। अब हम एक वेरिएबल लेते हैं आई जिसकी वैल्यू 1 रखते हैं एंड ptr इक्वल टू हेड। ptr वो पॉइंटर है जो फिलहाल कहाँ पॉइंट करेगा, जहां हमारा हेड पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा यहीं पे ptr भी पॉइंट करेगा जहां हमारा हेड है। अब हम क्या कर रहे हैं, रिपीट स्टेप 4 व्हाइल आई इज लेस देन पोजीशन -1। अब ये पोजीशन क्या था, जहां हमें नया नोड इंसर्ट करना है। तो सपोज नया नोड हमें इंसर्ट करना है, पोजीशन की वैल्यू है 3, तो 3 माइनस 1, यानी हमें कहाँ तक जाना होगा, हमें सेकंड नोड तक जाना होगा, तब जाके हम उससे अटैच कर सकते हैं थर्ड नोड को। तो इसलिए ये कंडीशन लगाई है और हम क्या कर रहे हैं, ptr इक्वल टू ptr ऑफ नेक्स्ट, यानी ptr के नेक्स्ट पे क्या वैल्यू है, ये जहां वैल्यू है, तो ptr अब आगे कहाँ जाएगा, इस लोकेशन पर जाएगा, यानी ptr अब इसको पॉइंट करेगा और ये लूप ब्रेक हो जाएगा, यानी ptr बढ़ते बढ़ते उस लोकेशन तक जाएगा जिसके बाद नए नोड को अटैच करना है। तो ये लूप लगाकर स्टेप 3 एंड 4 से क्या हो रहा है, हमारा पॉइंटर आगे बढ़ता जा रहा है उस लोकेशन तक जहां नए नोड को इंसर्ट करना है। अब क्या हम कर रहे हैं, न्यू ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू नल, यानी जो अभी नया नोड ये क्रिएट हुआ है इस पर एड्रेस क्या स्टोर है, नल, और इसके इन्फो पार्ट में हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं। तो हमारा न्यू नोड तो क्रिएट हो गया, लेकिन अब हमें क्या करना होगा, न्यू ऑफ नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट पॉइंटर, न्यू नोड का नेक्स्ट पॉइंटर कहाँ पॉइंट करना चाहिए, ptr ऑफ नेक्स्ट। ptr हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा था, तो ptr नेक्स्ट में इस लोकेशन पर जो एड्रेस है वो एड्रेस अब यहाँ स्टोर होगा, जिससे क्या होगा, ये नोड इसको पॉइंट करेगा। ये नोड अब इसको पॉइंट करने लगा। अब ptr ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू न्यू, यानी ptr का नेक्स्ट पॉइंटर अब कहाँ पॉइंट करेगा, इस न्यू नोड को, तो जिससे ये नोड बीच में अटैच हो जाएगा और ये कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा और यहीं से हम एग्जिट कर जाएंगे। अब अगर हम देखें कि लिंक लिस्ट को लास्ट में इंसर्ट करना है तो ये काफी सिंपल है। लास्ट नोड हमेशा किसको पॉइंट करता है, नल को। तो हमें लास्ट नोड तक जाना होगा और लास्ट नोड को हमें पॉइंट कराना होगा, किसको, न्यू नोड को। तो ये ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा लास्ट से। तो इसका एल्गोरिदम देखें तो वापस हम अवेल लिस्ट चेक कर रहे हैं, अगर ये नल है तो ओवरफ्लो एंड एग्जिट एंड सेट न्यू इक्वल टू अवेल एंड अवेल इक्वल टू अवेल ऑफ नेक्स्ट, यानी अवेलेबल लिस्ट अब नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा। फिर हम न्यू नोड के एड्रेस को स्टोर कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंटर पर स्टोर कर रहे हैं नल, एंड न्यू नोड के इन्फो पार्ट में स्टोर कर रहे हैं डेटा जिसको हमें इंसर्ट करना है इस नोड में। फिर ptr इक्वल टू हेड, यानी ptr फिर से एक पॉइंटर लेंगे जो किसको पॉइंट करेगा, हेड को, और फिर इसी ptr को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। कब तक बढ़ाते जाएंगे, जब तक उस पर नल वैल्यू नहीं मिलती है, क्योंकि हमें लास्ट एड्रेस पता नहीं होता है, ये लीनियर लिस्ट है और इसमें लास्ट एड्रेस को सर्च करने के लिए हमें एक पॉइंटर लेना होगा जो हर नोड के एड्रेस को चेक करेगा, और उस नोड के एड्रेस पर अगर नल वैल्यू मिल रही है इसका मतलब है हम क्या है, लिंक लिस्ट के लास्ट में पहुंच चुके हैं। तो इसके लिए हम फिर से एक लूप चला रहे हैं
रिपीट स्टेप 4 व्हाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल। और पीटीआर पर अगर नल नहीं है तो क्या होगा, पीटीआर अगले नोड को पॉइंट करता जाएगा, यानी पीटीआर एक एक नोड आगे बढ़ता जाएगा। और पीटीआर जाकर कहाँ रुकेगा, लास्ट नोड पर, जब उसे नल वैल्यू मिलेगी। और अगर नल वैल्यू मिल जाती है तो पीटीआर ऑफ नेक्स्ट, यानी ये जो लास्ट नोड का नेक्स्ट है ये अब किसको पॉइंट करेगा, न्यू नोड के एड्रेस को, यानी ये अटैच हो जाएगा इससे। अब यहाँ नल वैल्यू खत्म हो जाएगी और लास्ट नोड हमारा बन जाएगा ये न्यू नोड, जिस पर ऑलरेडी यहाँ नल स्टोर है। ये नल स्टोर है तो यहाँ कोई चेंजेस नहीं होगा, लास्ट में ये नोड अटैच हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको समझ में आया तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।